हे गाइस, आपका स्वागत है प्रयोग एजुकेशनल में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो एक जनरली बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या भाई फ्रंट एंड, जैसे फ्रंट एंड की प्रोफाइल के लिए आप जा रहे हो तो डीएसए करना जरूरी है। बैक एंड में तो डीएसए पूछना चलो समझ आता है रिलेवेंस, बट क्या फ्रंट एंड की प्रोफाइल में भी डीएसए पूछा जाना चाहिए? तो ये काफ़ी जगह लोगों को ये रहता है कि भाई हम स्किल पे ही काम करते रहे कि डीएसए करें, लीड कोड जाके सॉल्व करें। तो ये डिपेंड करता है। अब यहाँ पे मैं कुछ सिनारियो बताने जाऊँगा कि डीएसए एक रिक्वायर्ड चीज़ तो है और इसका काफ़ी लोग करते हैं। कॉलेज में आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा कम लोग करते हैं डीएसए, ठीक है। और डीएसए की रिक्वायरमेंट इसलिए आ जाती है क्योंकि भाई डीएसए से आपका एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो होता है वो अच्छा हो जाता है और आपकी जो सोचने की शक्ति होती है वो भी बढ़ती है, ठीक है। आप किस तरीके से एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे वो आपको समझ आता है, ठीक है। और आगे जाके जब आप भाई बैक एंड पे काम कर रहे हो या किसी भी फ्रंट एंड में काम कर रहे हो तो आपको किस तरीके से वहाँ पे लॉजिक लिखना है वो सारी चीज़ें आपको समझ आती है डीएसए सॉल्व करके। पर क्या आप एक फ्रंट एंड की प्रोफाइल पे जा रहे हो तो डीएसए कितना रिलेवेंट है इसके बारे में जाने की कोशिश करते हैं। इस ऑल डिपेंड कि भाई आप कोई कंपनी में बैठ रहे हो तो किस तरीके की कंपनी है। अगर सपोज एक स्टार्टअप कंपनी है, ठीक है, और उनको एक अर्जेंट बेसिस पे एक रिएक्ट के बंदे की रिक्वायरमेंट है तो वो जनरली इतना ज़्यादा डीएसए नहीं पूछेगी मेरे हिसाब से। वो जनरली वो देखेगी कि भाई कितना उनको रिएक्ट पे काम आता है, क्या वो एक अकेले स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट संभाल सकते हैं, विद टीम भी एक संभाल सकते हैं कि नहीं संभालते, उनका स्किल सेट कितना अच्छा है। और वहीं सेम फॉर एंगुलर भी कह सकते हो आप, ठीक है। और ये सब चीज़ें मिड लेवल पे भी चलती है और ये चाहे सर्विस बेस हो चाहे प्रोडक्ट बेस हो। पर अगर मान लो कोई बड़ा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, ठीक है, या स्टार्टअप भी है कई बारी, तो उसमें भी यहाँ पे क्या हो जाता है, एक चीज़ आ जाती है कि भाई उनका कई बारी फर्स्ट राउंड ही भाई डीएसए का होता है। तो उस केस में आप कुछ नहीं कर सकते, आपको वहाँ पे वो डीएसए का फर्स्ट राउंड क्लियर करना पड़ेगा या जो भी सेकंड राउंड फर्स्ट राउंड रखते हैं वो उनका क्राइटेरिया है तो उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। पर वहीं पे अगर मैं बात करूं और ये चीज़ सेम सर्विस बेस में भी, बड़ी सर्विस बेस में भी कई जगह काम रहता है। जो अपने क्लाइंट के लिए हायर कर रहे हैं तो उनका मान लो उनका 2-3 राउंड है तो उसमें भाई टेक्निकल पर्सन से पहले उन्होंने एक डीएसए का राउंड रख लिया या फिर टेक्निकल में ही आपका डीएसए का राउंड रख दिया, फिर साथ में आपसे थ्योरी भी पूछ रहे हैं, फिर उसके बाद ला के आपका मैनेजरियल राउंड होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इनका चलता है और आपको भाई डीएसए कर लेनी चाहिए। अगर आप किस तरीके की कंपनी टारगेट कर रहे हो ये इस पर डिपेंड करता है। स्टार्टअप वगैरह पे कर रहे हो या फिर कोई बड़ी कंपनी में कर रहे हो पर उस पर आप देखो कि भाई सीधा सीधा रिएक्ट के लिए हायर कर रहे हैं या कोई और फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी चाहे एंगुलर हो, व्यू हो, सीधा सीधा उसके लिए हायर कर रहे हैं, खाली जेएस मांग रहे हैं, ठीक है। तो वो बस आपकी कोर टेक्नोलॉजी देखना चाह रहे हैं कि आपको उसकी कितनी नॉलेज है या डीएसए का भी उनका राउंड है। तो ये आपका उस पर्टिकुलर कंपनी जिस पे आप टारगेट कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। सारी की सारी कंपनियां डीएसए नहीं मांगती, ऐसा जरूरी क्राइटेरिया नहीं है कि भाई आपको पूरा लीड कोड चार्ट के जाना है। कई लोगों का बहुत बेसिक रहता है कि भाई उनको एरे के क्वेश्चन आपको छोटे मोटे क्वेश्चन दे देंगे उतना आना चाहिए। कई लोगों का वो भी नहीं रहता, वो बस आपसे आपकी कोर टेक्नोलॉजी के बारे में चाह रहे होते हैं कि आपको उसकी कितनी नॉलेज है। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन द कंपनी, ठीक है। होपफुली आपको मेरा जवाब हो गया, काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा। अगर आपका डीएसए बहुत अच्छा नहीं है तो इसमें भी बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपनी कोर टेक्नोलॉजी पे अच्छे से काम करिए, अच्छे से आपको उसकी नॉलेज तो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। कई और अगर डीएसए अच्छा है तो आपका बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनी आप टारगेट कर सकते हो जिनका क्राइटेरिया भाई वही है। तो होपफुली आपको ये बातें समझ आ गई होगी और कोई ऑफेंस होने वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।